नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संसद से जुड़े हुए कुछ 20 से 25 प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की संसद की संरचना क्या है? तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो भारत की जो संसद होती है उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद को के राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो संसद क्या होती है? संसद आपकी होती है, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। इन दोनों को जोड़कर इसको हम लोग संसद कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है। तो ये संसद की संरचना होती है जो कि आर्टिकल 79 के अनुसार इसकी संरचना की गई है, जिसमें कि यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती। तो भारत के प्रश्न दूसरा, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली तथा पौंडीचेरी के संघ राज्यों से निर्वाचित सदस्यों से वोटिंग के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, और साथ में जो कि आपके जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, जो कि संघ राज्य क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की का भी रूल होता है। तो वहाँ के सारे सदस्यों को जोड़कर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनके सदस्यों के द्वारा होता है, जो कि उनको वोट करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है? तो संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार जहां तक कि साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन की में एक रूप होनी चाहिए। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य मतों की जितनी संख्या का हकदार है निम्नलिखित रीति अवधारित की जाएगी। तो इसमें जितने मत होते हैं उसके हिसाब से उसके सदस्यों इससे इसका निर्वाचन होता है। यदि 1000 के उक्त गुणों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं हो तो प्रत्येक सदस्यों के मत की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के भाग देने पर आए, जिसमें कि आधे से अधिक भिन्न हो। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। जो राष्ट्रपति का मतदान होता है वह एक गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि राज्यसभा, लोकसभा और जितने भी सदस्य होते हैं, विधायकगण होते हैं, वह एक जगह अपना मतदान करते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर केंद्र शासित जो जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उनके विधायक होते हैं, वह अपने विधानसभा में जाके वहाँ पे अपना गुप्त मतदान पर्ची द्वारा करते हैं। उन पर्चियों को ले जाकर जब राष्ट्रपति का सारा टोटल जितना वोट हो जाता है उसको जब जोड़ा जाता है तो वह उस हिसाब से फिर राष्ट्रपति का ये निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि क्या है? तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा भारत के संविधान के अनुसार कि जो राष्ट्रपति होता है उसका क्या होता है कि 5 वर्ष का टर्म होता है। हर 5 साल बाद उसका चुनाव होता है। जैसे कि अभी करंट में राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका जब अवधि ख़त्म हुई तो उसके बाद इनकी द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ, और फिर द्रौपदी मुर्मू भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। तो अब प्रश्न 5 है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि से पहले
पद त्याग कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसी ऐसी दो परिस्थितियां होंगी। पहली तब जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकेंगे। दूसरी तब जब राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को दो ही परिस्थितियों से हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जब वह राष्ट्रपति स्वयं से चाहे उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है, या फिर वो संविधान का कुछ उल्लंघन करता है जिसके कारण महाभियोग के कारण इनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है? संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत अनुसार जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। अब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है तो इसके लिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसमें कि क्या होता है कि संसद का कोई सदस्य हो जो कि 14 दिन पहले आपको नोटिस भेजेगा संसद में कि हम इन पे महाभियोग चला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास समय होता है, तो उसमें क्या होता है कि जिस पर सदन के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम, जैसे क्या होता है कि वो स्पीकर को क्या करता है कि अब हस्ताक्षर करके कम से कम, जैसे मान लीजिए जितने भी संसद सदस्य हैं 5 टोटल, तो उनका 1/4, 1/4 मान लीजिए 400 हैं तो 400 का 1/4 कितना हो गया? आपका 50 संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब संसद जितने सदस्य, तो उनका 1/4 का मत होगा तभी इनको हटाया जा सकता है। तो क्या होता है, अब प्रश्न 6, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये हो गया। क्या राष्ट्रपति दूसरी अवधि के लिए निर्वाचन का पात्र है? हाँ, भारत में ऐसा होता है जहाँ पर एक बार अगर राष्ट्रपति आप बन गए तो वो आप दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 57 के अनुसार। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या मुख्य अहर्ता है? तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, और वो क्या हो, 35 वर्ष का हो, और उस 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए, मतलब लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने में अब वो थोड़ी उनकी अहर्ता रखता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अगर आप सरकारी नौकरी हैं या आपके पास कोई सरकारी लाभ है तो आप फिर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के पात्र नहीं हैं। क्या संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, उत्तर राष्ट्रपति ना तो दोनों में से किसी भी सदन का और ना ही किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उन्होंने उस तारीख तक उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है, और जब वह राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं तो वह किसी भी संसद के सदस्य, क्योंकि क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति देखो ना तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना। अगर वो पहले भी, अगर जैसे मान लो भारत में यही होता है, अधिकांश जो सांसद होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है, या फिर वो कहीं के राज्यपाल हों, या तो क्या होता है कि उनको अपना लाभ का पद छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही वे राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचन सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों वोट करते हैं, और फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की के अनुसार एकल समीकरण मत द्वारा
होगा ऐसा निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। वही सेम होता है, बस सिंगल मतदान होता है जिसमें कि जो आपका वोटिंग सिस्टम है वो थोड़ा गुप्त रहता है। उपराष्ट्रपति के पद की क्या अवधि है? तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से 5 वर्ष की, ये भी 5 वर्ष ही रहता है। और इसमें क्या होता है कि ये जिस साल से हुआ है उसी जब से वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्या कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें उपराष्ट्रपति 5 वर्षीय पदावधि से पहले पद त्याग कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी देखिए ये पद पहले से त्याग कर सकते हैं जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से, मतलब अपने संबोधित करके अपने हस्ताक्षर पर त्याग देते हैं, या दूसरी बार जब उन्हें पद से हटाया जाए। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की क्या प्रक्रिया? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा जिससे राज्यसभा के सभी सदस्यों को बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। तो क्या होता है कि सबसे पहले राज्यसभा में वोटिंग होती है। वो लोग क्या करते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए एक सहमति जारी करते हैं, वोट करते हैं। फिर वह राष्ट्र लोकसभा में जाता है और लोकसभा में फिर उसको मान के उसको राष्ट्रपति को बता दिया जाता है, जिससे कि फिर बहुमत पारित हो जाता है और लोकसभा की सहमत है। ऐसा कोई संकल्प तब तक नहीं प्रस्तावित किया जाएगा जब तक कि उस संकल्पता को प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक कम से कम 14 दिन की सूचना दी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी 14 दिन का समय दिया जाता है कि इनको हटा रहे हैं, तो 14 दिन का समय इनके भी होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या अर्थ है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो आर्टिकल 66 के अनुसार होता है। इनकी आयु क्या होती है? 35 वर्ष होती है। सेम इनका जो होता है राष्ट्रपति के हिसाब से होता है और वो किसी भी सदन का पात्र नहीं होता है। फिर क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए कोई उपलब्ध है? अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन का उत्पन्न या संकटन सभी शंकाओं को विवाद की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 70, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। और फिर क्या होता है कि इसका संविधान के अनुच्छेद 80 में यह उपलब्ध किया गया 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और राज्यों में 238 से अधिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण मत से, इसे क्या होता है कि विधानसभा इसमें वोट करती है और उस हिसाब से ये राज्यसभा में जाते हैं। क्या वे सभी निर्वाचित होते? नहीं, वे सभी निर्वाचित नहीं होते। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया 12 नामित होते हैं और 238 निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या इस समय 245 है। 12 नामित होते हैं और 233 नवनिर्वाचित होते हैं। राज्यसभा कितना कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के स्थायी सदन है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार विघटन के अधीन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को अनुच्छेद 80 के इसमें राज्यसभा विधानसभा में निर्वाचित सदस्य करता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या नाम निर्देश के लिए कोई विशेषता है? हाँ, भारत के संविधान आर्टिकल 80 में यह उपलब्ध किया गया है। लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है संविधान के 83 के तहत। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 550 है इस समय। लोकसभा के निर्वाचित अधिकतम संख्या 550 संविधान के अनुच्छेद 81 है उपलब्ध किया गया है। इसमें 530 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक है, 20 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन किस प्रकार है? तो लोकसभा 1951 की धारा 14 के अधीन अधिसूचना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित क्षेत्रों में यह अपेक्षा करता है। संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के
कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो एक प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सदस्य चुना जाएगा। क्या प्रारंभ से ही यह स्थिति थी? नहीं थी। 1962 से पहले एकल संसदीयों के बहु भारत के पहले साधारण निर्वाचन किस वर्ष में हुआ? 1951 से 52 में हुआ। उस वर्ष लोकसभा की कुल संख्या क्या थी? तो 489 थी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।